कुंभ राशि वालों को एंग्जाइटी रह सकती है, लेकिन यहाँ पर भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो शुक्र हैं आपके भाग्य स्वग्रही होके चल रहे हैं और यहाँ पर सूर्य बुध की स्थिति भी बुध आदित्य योग बना रही है। तो पूरे ही वीक किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या होगा ये हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा पूरे ही वीक आपके भाग्य में रहेंगे, फिर वृश्चिक में आएंगे और फिर धनु में आएंगे, यानी भाग्य में, कर्म क्षेत्र में और लाभ में रहने वाले हैं। तो पूरा ही वीक चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर मजबूत है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की बात करते में फर्स्ट हाउस को देखा जाता है, लगन को देखा जाता है और यहीं से आपकी इम्यूनिटी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाती है। यहाँ राहु का होना और सामने केतु का होना मानसिक तनाव दे सकता है। यहाँ भी थोड़ा सा जो हम कहेंगे ओवर थिंकिंग की समस्या इस वीक में भी दिखाई दे रही है। 7.5 भी आप पर चल रही है, शनि वक्रिय है, तो यहाँ पर सोच को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। फिजिकल से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ जो है आपकी वीक नजर आ रही है और मेंटल स्ट्रेस भी यहाँ पर बना हुआ है। तो मानसिक तनाव रह सकता है और बहुत ज्यादा सोचे ना, अन्यथा यहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है और नींद में भी समस्या आ सकती है। हालांकि चंद्रमा की स्थिति पूरे ही वीक में यहाँ पर ठीक नजर आ रही है और तबियतों में कुछ भी ऊपर नीचे हो, लेकिन आप मान के चलें कि स्वास्थ्य यहाँ पर आपका ठीक रहेगा क्योंकि भाग्य यहाँ पर आपका पूरा पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ अगर हम देखें आपकी लव लाइफ की बात करें तो देखिए, लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं वो आपके बुध हैं। काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम हाउस होता है वहां से लव लाइफ को देखा जाता है। बुध इस समय आपके केंद्र में है और सूर्य के साथ हैं, यानी बुध आदित्य योग बना हुआ है और सूर्य बुध मंगल सारे ही मिलके आपके सुख भाव को देख रहे हैं। तो लव लाइफ भी यहाँ पर आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन यहाँ पर सूर्य और मंगल का साथ होना थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा सकता है। अग्नि तत्व यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और आर्ग्यूमेंट से बचें और थोड़ा सा अपनी वाणी का भी ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि शनि भी आपके वाणी के भाव में ही बैठे हैं। तो कभी कभी कुछ जल्दबाजी में आप गलत बोल जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि जब तक शनि वक्रिय है यहाँ पर आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास रह सकती है। तो इस पूरे ही वीक आपको थोड़ा तालमेल बिठा के चलना है, अन्यथा यहाँ पर चीजें दिक्कत वाली लव लाइफ में हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं। हालांकि सूर्य जो नीच के चल रहे थे, नीचत्व उन्होंने अपना छोड़ दिया है, नीच भाव से वो हट गए हैं। तो पहले से आपकी जो हम कहेंगे मैरिड लाइफ में इस वीक में सुधार रह सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके स्पाउस का जो स्वास्थ्य है उसे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आपकी खुद की जो राशि में राहु है और स्पाउस के हाउस में सप्तम में केतु है। केतु का होना वैवाहिक जीवन, राहु और केतु का होना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा कोई अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण इल्यूजन, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्तों में यहाँ रह सकती है। ये आपकी पार्टनरशिप का भी स्थान है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक जो हम कहेंगे कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस वीक में थोड़ा सा एक क्लैरिटी रख के चलें, अन्यथा आपकी जो मैरिड लाइफ है वहां भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पर हुई है कि 16 तारीख को, यानी इस वीक से जस्ट एक दिन पहले सूर्य बदले हैं। तो सूर्य जो बदले हैं ये आपके वैवाहिक जीवन में आपके स्पाउस के स्वास्थ्य का जरूर यहाँ पर ध्यान रखेंगे और हो सकता है आपके स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर थोड़ा सा सुधार हो। लेकिन वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो स्पाउस आपके थोड़ा सा बिजी जरूर रह सकते हैं, ये चीज हो सकती है। अन्यथा यहाँ पर ओवरऑल घर गृहस्थी या सुख भाव को देखा जाए तो आपका ऑरा भी बढ़ेगा और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। लेकिन अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें क्योंकि जो गुरु की स्थिति है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो कुछ समय का इंतजार करें और गुरु का जो परिवर्तन हो उसमें आप कोई भी सोच समझकर निर्णय लें। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो स्थितियां बहुत बेहतर हैं। धीरे धीरे आपका मान सम्मान जो थोड़ा सा डुलमुल हुआ था, दिक्कत आई थी, वो बढ़ेगा। बुध आदित्य योग आपके कर्म क्षेत्र में बना हुआ है, 10th हाउस में बना हुआ है और सूर्य देखिए बली हो जाते हैं 10th हाउस में जब भी होते हैं। तो यहाँ कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, सरकारी किसी काम से जुड़े हुए हैं वहां भी लाभ के पूरे पूरे योग हैं, धन लाभ के योग हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम अटका हुआ था तो वहां भी आपको लाभ हो सकता है। लेकिन देखिए, जो गुरु हैं आपके धन भाव के लॉर्ड वो जरूर इस समय वक्रिय हैं
और रोग ऋण शत्रु के घर में चल रहे हैं तो धन की स्थिति हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कार्य में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में साइन करने से बचना है और उधार देने लेने से भी बचना है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। खर्चों के योग बने हुए हैं इस पूरे ही वीक, तो धन की स्थिति को थोड़ा सा सुधारें, अन्यथा थोड़ा दिक्कत आ सकती है। और जब भी हम बात करते हैं, जब भी किसी की 7.5 चल रही हो तो शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है वो भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर शनि थोड़े से देखिए वक्रीय तो हैं, और शनि अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा धन की स्थिति में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, यानी अन्यथा खर्चे हो सकते हैं। तो सोच समझकर खर्च करें, लेकिन हाँ पुराना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको लाभ देगा। तो ये वीक जो हम कहेंगे धन की स्थिति में मिला जुला रहेगा, लेकिन कार्य की स्थिति यहाँ पर बेहतर है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो बुध की स्थिति बहुत बेहतर है, बुधादित्य योग बना हुआ है, और यहाँ पर आपको जरूर से अगर कोई एग्जाम है इस वीक में आपका, या सरकारी कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। भाग्येश, जैसा हमने लिखा कि भाग्य आपका बलवान होगा। देखिए आपके सुख भाव का जो लॉर्ड है वो भी शुक्र है, और आपका भाग्य का जो स्वामी है वो भी शुक्र है, और शुक्र इस पूरे ही वीक स्वग्रही चलेंगे तो आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, कहीं ना कहीं लाभ होगा। घर में भी एक लग्जरी बढ़ने वाली है, सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, और मानसिक शांति भी आपको मिलने वाली है। तो पूरा ये वीक 17 से लेकर 23 तक आपके लिए सुकून देने वाला होगा, और भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। यहाँ आपको अपनी वाणी का खास ध्यान रखना है और वैवाहिक जीवन को संभालना है। इस पूरे ही वीक अवश्य ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, और स्ट्रीट डॉग को आप अवश्य ही फीड करें। इसके साथ पीपल के पेड़ में थोड़ा मीठा जल चढ़ाना शनिवार के दिन आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।